हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने वेबसाइट पर फिर से पेपर को अपलोड कर दिया है, जो कि आपको क्वेश्चन बैंक के नाम से प्रोवाइड किया है। इसको अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया, अच्छे से आपने पढ़ाई कर लिया, तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसके प्रैक्टिस सेट के लिए अभी मैथ का इंग्लिश मीडियम का पेपर अपलोड नहीं हुआ था, तो कल के डेट में आपको मैथ 1 और मैथ 2 के दोनों पेपर अपलोड हो गए हैं। मैथ 2 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वहाँ पर पेपर अपलोड नहीं हुआ था, तो इसको फिर से चेंज करके कल शाम को वह भी पेपर अपलोड हो गया है। तो जिस स्टूडेंट्स ने डाउनलोड कर लिया है, अच्छी बात है। जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो वेबसाइट पर विजिट करके फिर से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मैथ में आपको डेली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस को बीच में छोड़ देते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है, ऐसा लगेगा कि हम कुछ भूल रहे हैं। इसके लिए मैथ की प्रैक्टिस को आप डेली कंटिन्यू रखिए। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि हमने इसका वीडियो पूरा का पूरा अपलोड कर दिया है, जो कि मराठी मीडियम का पेपर आया था। इसको हमने कन्वर्ट करके बुक पर लिख कर सॉल्व करके आपको बताया है, समझाया है। अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर हमने पूरे के पूरे वीडियो को डाल रखा है। आप प्लेलिस्ट से उसको वहाँ से देख सकते हैं। अब इंग्लिश का पेपर आ जाने से हमने फिर से आपको रिवीजन के तौर पे उसी पॉइंट को हम यहाँ पर आपको रिवीजन दे रहे हैं, जिससे कि आपका रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एमसीक्यू के क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्वेश्चन बैंक, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर से लिया हुआ है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का चैप्टर है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर इसमें कुछ सॉल्व करने जैसी बात है नहीं, तो इसके लिए हम इसको स्क्रीन के माध्यम से ही आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। अब देखिए, एमसीक्यू में हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, टू ड्रॉ द ग्राफ। क्या बोल रहा है? टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19 इफ x = 1 then it taken then what will be the value of y। यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है स्टूडेंट। क्या बोल रहा है? एक इक्वेशन हमको दिया हुआ है। आगे हमको बोल रहा है कि अगर हम x की वैल्यू को x = क्या पुट करते हैं, x = 1 अगर हम पुट करते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया कि x की वैल्यू को हमने 1 लिया है, तो y की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो दिया है आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, क्योंकि हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको क्या करना होता है, x और y, m या n, ऐसे हमको कोई भी 2 वेरिएबल रहते हैं, दोनों वेरिएबल को, और लीनियर इक्वेशन में क्या है, 2 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन में 2 इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको किसी न किसी एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, एलिमिनेट करने का भी प्रोसेस आपको मालूम है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जब एलिमिनेट करते हैं, अगर मान लीजिए आपने x को एलिमिनेट किया तो आपको y की वैल्यू मिलती है, y को एलिमिनेट किया तो x की वैल्यू मिलती है। ठीक है, वैसे ही समझिए कि यहाँ एलिमिनेट करके आपको सारी चीज़ें बता दी गई है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू क्या रखेंगे स्टूडेंट, अगर x = हम 1 रखते हैं क्योंकि हमको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि x = 1 को हम कहाँ पर रखेंगे स्टूडेंट, 4x + 5y = 19 हमको दिया हुआ है। अब देखिए, तो क्या कीजिए आप, यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 × 1 कीजिए, आगे क्या होगा, +5y = 19 होगा। 4 को 1 से हमने मल्टीप्लाई करा तो क्या मिला, 4 मिला, और यहाँ प्लस कितना हो गया, 5y = 19 है। अब देखिए, हम 5y को इस साइड लिखेंगे क्योंकि हमको y की वैल्यू चाहिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19, और 4 को हम इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है,
तो 19 माइनस 4 हमको क्या मिल गया स्टूडेंट, 15 मिल गया। मतलब 5y इक्वल टू हमको क्या मिला, 15 मिल रहा है। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए, y की। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/5 इक्वल टू में हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 3 मिल जाएगा। तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 3 मिल गई। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y इक्वल टू 3। तो अगर कहीं पर ऑप्शन दिख रहा है तो आप उसको टिक कर देंगे, आपका आंसर राइट, 1 नंबर पक्का। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ए का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया है स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिए इसको। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को ऊपर कर दिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है फॉर द इक्वेशंस विद वेरिएबल x एंड y। क्या दिया है, x एंड y इफ dx। हमको क्या किया है, यहाँ पर हमको डिटर्मिनेंट मेथड को फॉलो किया गया है। ठीक है, जो कि क्रेमर के रूल के लिए लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट मेथड में हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी गई है और यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि x इक्वल टू क्या होता है, आप बताइए। x इक्वल टू होता है आपका dx अपान क्या होता है, d होता है, dx अपान d होता है। अब देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पर हमको दिया है कि फॉर द इक्वेशन विद वेरिएबल x एंड y इफ dx इक्वल टू 26। ठीक, तो हमको क्या दिया है, dx दिया है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो dx अपान होता है dx अपान d होता है। अब आगे देखिए, तो हमको वैल्यू क्या दी गई है, dx इक्वल टू हमको क्या दिया है, dx इक्वल टू हमको दिया है 26। dx इक्वल टू 26 दिया है। और अपान में हम क्या करेंगे, अपान में हमको चाहिए d हमको क्या दिया है इस क्वेश्चन में, अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको देखिए dx इक्वल टू 26 एंड dy इक्वल टू -39 एंड d इक्वल टू 13। तो d इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, 13। अब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26। तो अब हमको x की क्या वैल्यू मिल गई स्टूडेंट, x इक्वल टू 2 मिल गया। अगर 2 कहीं पर ऑप्शन है तो आप उसको टिक कर दीजिए। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। 2 आप सेलेक्ट कर दीजिए, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बोल रहा है यहाँ पर कि कौन सा इक्वेशन है कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से तो हमको क्या मिल रहा है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अगर हम इसको देखते हैं क्या यहाँ, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर वैल्यू अलग मिल जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 3y हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पर x से। तो आपका यहाँ पर तो कमिटमेंट पूरा ही नहीं हो रहा है। फर्स्ट वाले इक्वेशन में देखेंगे तो हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं बन रहा है। अगर हम यहाँ पर जाएं 2x² क्या मिलेगा हमको, 2x² माइनस 3y लीनियर इक्वेशन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो x पर हमारा इंडेक्स कितना है स्टूडेंट्स, x पर हमारा इंडेक्स आ रहा है 2 है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 5 माइनस 3y। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 5 माइनस 3y। अब अगर इसको हम इक्वेशन बनाएं स्टूडेंट तो क्या होगा कि x प्लस 2y और यहाँ माइनस देखिए 3y को अगर इस साइड लाएंगे तो ये भी प्लस 3y हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू
इक्वल टू 5 को हम इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिला, x प्लस 5y इक्वल टू 5, x प्लस 5y इक्वल टू 5। तो हमारा ऑप्शन सी अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो सी क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन कुछ गलत दिया है, क्योंकि एक तो बन रहा है बाकी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हमको पूछा जा रहा है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो हमारा यहाँ पर क्या है कि आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये भी इक्वेशन बन रहा है, और बी का क्या है, बी का नहीं बन रहा है, सी का बन रहा है, और कौन सा बन रहा है हमारा, डी का भी नहीं बनेगा। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, इसको आप टिक कर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन सी राइट है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ 3x प्लस 6y इक्वल टू 12। क्या बोल रहा है कि हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है इक्वेशन, 3x प्लस 6y इक्वल टू 12 आना चाहिए। मतलब x की कुछ ऐसी वैल्यू है कि जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस y की कुछ ऐसी वैल्यू है जिसको हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों की वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है, हमको 12 मिल रहा है। अब देखिए, तो हमको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोल्यूशन, कौन सा इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक। तो कोई बात नहीं, चलिए हम वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। वैल्यू पुट करके चेक करेंगे तो क्या होगा, हमको यहाँ पर देखिए, हमको वैल्यू पुट करके चेक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको मिल रहा है, यहाँ अगर फर्स्ट हम वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू -4 रखेंगे और y की वैल्यू 4 रखेंगे, क्योंकि हमको सीक्वेंस वाइज करना है। अगर सीक्वेंस वाइज नहीं करेंगे तो पता चला कि x की वैल्यू आपने y में रख दिया और y की वैल्यू x में रख दिया और आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा क्या रहता है, x रहता है। तो x इक्वल टू आपको क्या रखना है, यहाँ पर -4 रखना है, और y इक्वल टू क्या रखना है, y इक्वल टू 4 रखना है। तो आप 3 क्या रखेंगे, 3 इंटू -4 और क्या हो जाएगा प्लस 6, कितना है 6 इंटू 4, और इक्वल टू हमको क्या मिलना चाहिए स्टूडेंट, इक्वल टू हमको मिलना चाहिए 12। अगर 12 मिल रहा है तो मतलब क्या है कि इसका ये सोल्यूशन है। अब देखिए, हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, -12 और प्लस कितना हो गया, 6 4 जा 24 इक्वल टू 12। अब -12 प्लस 24 कितना हो जाएगा, देखिए +24 में से -12 को माइनस करेंगे तो हमको +12 मिलेगा। क्यों, क्योंकि बड़े वाले में से छोटा वाला घट जाएगा और साइन हमारी हमेशा बड़े वाले की लगती है। तो 12 इक्वल टू 12 मिला, मतलब कि हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है ये तो राइट है, इसका सोल्यूशन है। हमसे पूछा जा रहा है कौन इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक। आगे हम चलते हैं दूसरे वाले पे, x इक्वल टू 0 दिया है और y इक्वल टू 2 दिया है। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2। तो x की जगह हम रखेंगे 3 इंटू 0 प्लस 6y इक्वल टू 12। अब देखिए 6 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर भी, क्योंकि वैल्यू हमको दोनों पुट करके देखनी है। तो 3 0 जा 0 हो जाएगा और 6 2 जा 12 हो जाएगा इक्वल टू 12। तो 12 इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, 12 मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी इसका सोल्यूशन है। आगे हम चलते हैं 8 और -2 पर। तो 8 3 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 8 3 जा हो जाएगा आपका, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 24 और माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 6 2 जा 12। किस में होगा, ये माइनस में होगा, क्यों, प्लस माइनस माइनस होता है तो -12। 24 -12 इक्वल टू क्या मिला, 12 इक्वल टू
12 मिल गया, मतलब यहाँ पर भी इसका ऑप्शन है। हम लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, डी को भी देख लेते हैं। तो डी इक्वल टू हमको क्या दिया है, डी में आप देखेंगे तो x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया है। वैल्यू पुट कीजिए तो 3 इंटू 3 क्या होगा, प्लस 6 इंटू 1। 3 इंटू 3 कितना हुआ, 9 प्लस 6 इक्वल टू 12। अब देखिए एक तरफ 9 प्लस 6 कितना आ रहा है, 15 और दूसरे तरफ 12। तो क्या 15 12 के बराबर है, नहीं है। तो हमारा डी क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो डी इज अ राइट ऑप्शन, हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमको यही चूज करना था, हमको ढूंढना था कि कौन इसका सॉल्यूशन नहीं है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया है कि हमको देखिए डिटर्मिनेंट निकालना है ना, हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। और डिटर्मिनेंट में हमको डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं, यहाँ ऑलरेडी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको दी गई है। अब हमको देखना है कि जो x पार्ट दिया है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट के लिए हमको फर्स्ट पार्ट टू सेकेंड, तो हम a1 को किससे, b2 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस की साइन आएगी और 5 इंटू 2 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा डिटर्मिनेंट आता है, जो इसकी वैल्यू आती है निकालते हैं। तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x और माइनस 10, ठीक, इक्वल टू किसके बराबर है स्टूडेंट, 2 के बराबर है। ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। अब देखिए 2 के बराबर है तो हमको क्या दिया है कि 3x, तो हम लिखेंगे 3x इक्वल टू 2 और यहाँ माइनस 10 है और इस साइड ले जाएंगे तो प्लस 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3x इक्वल टू हमको 12 मिल गया। अब क्या करेंगे, हमको वैल्यू x की पूछी जा रही है, तो x इक्वल टू 12 अपान क्या हो जाएगा, 12/3 हो जाएगा, 12/3। आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। तो इसमें कहीं पर 4 दिखाई दे रहा है, तो अगर आप ऑप्शन बी देखेंगे तो आपका राइट है, ठीक है। बी ऑप्शन में आपको ऑप्शन क्या दिया है, 4 दिया है, तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे हम चलते हैं, आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया है, 5x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0। 5x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0। 2x प्लस 4y इक्वल टू -10। फाइंड द वैल्यू ऑफ d। हमको क्या करना है, d की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको जो इक्वेशन दिख रहा है, आपको इक्वेशन को क्या करना होगा, इक्वेशन को आपको जनरल फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। आपको इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना होगा। आपका इक्वेशन यही है, आप इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आपको लिखना होगा, देखिए 5x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0 है, तो आपको क्या करना होगा, 5x प्लस 3y इक्वल टू, यहाँ प्लस में है, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी हमको दिया है 2x प्लस 4y इक्वल टू -10, ठीक है। ऊपर -11 है, नीचे -10 है। एक तो हम यहाँ पर सॉल्व करके एलिमिनेट करके हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमको x और y की वैल्यू नहीं पूछी जा रही। वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, d की पूछी जा रही है, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू होता है आपका a1 b1 और a2 और b2 की वैल्यू आपको रखनी होती है। तो आपका a1 कितना है स्टूडेंट, 5 और a2 कितना है, 2, ठीक है। और आगे क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल रहा है 3 और यहाँ मिल रहा है 4। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 और माइनस कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 इंटू 2
6 हो जाएगा, इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है 14 मिल रहा है। डी इक्वल टू क्या मिल रहा है 14 मिल रहा है। अगर कहीं पर ऑप्शन है देखिए, तो अगर 6 में जाएंगे तो हमको ऑप्शन कितना मिला ए 14 मिला, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा और इसी को आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या दिया है स्टूडेंट, 49x माइनस 57y इक्वल टू 172 दिया है, 172 दिया है। आगे हमको क्या दिया है 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। मतलब x की वैल्यू को हम 49 से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस 57 इंटू वाई को हम अगर माइनस करते हैं तो हमको 172 मिलता है, और 57 इंटू एक्स माइनस 49 वाई को हम माइनस करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है 252 मिल रहा है। अब देखेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू चेंज इंटरचेंज दिखती रहेगी, है ना। 49 एक्स के साथ में है तो 57 वाई के साथ में है, और दूसरे इक्वेशन को देखें तो 57 एक्स के साथ में है और 49 वाई के साथ में है। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू को क्या किया गया, इंटरचेंज किया गया है, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज किया गया है। ठीक है, और हमसे एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछी जा रही है। देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। आप या तो x और y की वैल्यू निकाल लीजिए और दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, एक नंबर के क्वेश्चन के लिए हमको इतना टाइम नहीं देना चाहिए, हमको टाइम थोड़ा जल्दी में ही इसको ख़त्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको टाइम लिमिटेड मिलती है एग्ज़ाम में। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू पूछी जा रही तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। लेकिन कब, जब हमारा यहाँ पर प्लस की साइन रहे, मतलब 49x प्लस 57y रहता और यहाँ पर क्या रहता x 57x माइनस की जगह प्लस 49y रहता। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर दोनों में माइनस की साइन दिख रही तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको हम एक दूसरे से माइनस करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए 49 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 49, यहाँ पर लिख दीजिए 49x माइनस 57y इक्वल टू 172 आ जाएगा। और नीचे क्या करना है 57x और माइनस 49y इक्वल टू 252 हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा। ठीक, लेकिन बीच में साइन कौन सी आ रही है, माइनस की आ रही है, हमको साइन चाहिए प्लस की। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो क्या होएगा स्टूडेंट, इसको देखिए यहाँ पर साइन माइनस की हो जाएगी, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस की साइन हो जाएगी। तो यहाँ आपको मिलेगा माइनस 8x और यहाँ पर भी माइनस वाला पार्ट बड़ा है, माइनस 8y इक्वल टू यहाँ भी माइनस का बड़ा है, माइनस 80 मिल जाएगा। ठीक है, 80 मिल जाएगा। अब आगे आपको क्या करना है, देखिए साइन हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम माइनस से भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8x प्लस 8y इक्वल टू 80 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, 8 से डिवाइड कीजिए तो 8 से 8 और 80, यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल गया हमको 10 मिल गया, और यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, यही आपका राइट ऑप्शन है। तो कहीं 10 दिख रहा है क्या, जी हाँ, ऑप्शन आपका जो सी है ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वें पर चलते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्या दिया है 8वें का, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। क्या बोला जा रहा है, इसका कौन सा सॉल्यूशन है ना, कि उसकी वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा, हमको 2x माइनस वाई, 2x में से y को घटाते हैं तो हमको 2 मिलना चाहिए। तो कौन सा सॉल्यूशन है, अब देखिए चेक कीजिए आप कौन सा सॉल्यूशन है इसका। फर्स्ट पर हम चलते हैं,
तो फर्स्ट हमको क्या दिया है यहाँ पर 2 और 2 दिया है, ठीक है, 2 और 2 दिया हुआ है। अगर 2 और 2 को हम यहाँ पर ऑप्शन लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखिए x इक्वल टू हमको क्या रखना होगा, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू भी 2 रखना होगा। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा x की वैल्यू, माइनस वाई की वैल्यू भी क्या लिया है हमने, 2 लिया है, ठीक है, इक्वल टू 2। अब 2 2 जा कितना होगा स्टूडेंट, 4 होगा। 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने माइनस किया तो 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका ऑप्शन तो ये राइट है और हमसे यही पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर हमको 4 दिया है, अगर पहला मिल गया तो मतलब बाकी 3 तो रॉन्ग ही होने वाले हैं, है ना, चाहिए तो आप चेक कर लीजिए। अगर हम 5 और 2 को वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, और माइनस में क्या होगा, y की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है, तो 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 आ रहा है, जबकि हमको आंसर में क्या दिया है 2, तो 8 इज नॉट इक्वल टू 2 है, तो हमारा आंसर ये रॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या दिया है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 10 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 70। तो x और y की वैल्यू निकालना है हमको। चलिए बहुत सिंपल है, इसको हम क्या करेंगे, हमको दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है, 70 दिया है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 2x इक्वल टू 80 मिलेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 80/2 40 मिलेगा, ठीक है। x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 40 मिल गई। अब आगे आपको क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 40 आया है। x की जगह हमको क्या रखना होगा, 40 रखना होगा, जबकि इसका टोटल 70 है, ठीक है। x की जगह 40 प्लस वाई इक्वल टू 70 x। अब देखिए y की वैल्यू चाहिए तो y को इधर रखिए, y को इधर रखिए और x को इस साइड ले जाइए, तो 70 माइनस कितना हो जाएगा 40, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, y इक्वल टू आ जाएगा 30, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको मिल गई क्या, x की वैल्यू आपको मिली 40 एंड y की वैल्यू आपको क्या मिली, 70 मिली। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका यही राइट ऑप्शन होगा। तो कहीं पर दिया है, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले कॉलम में ही दिया है आपका, 9 वाले का मैं टिक कर देता हूँ यहाँ पर, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट है, ठीक। तो इस तरह से इसको करना था। आगे हम चलते हैं 10 पर, हमको क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dx फॉर द इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल टू 19 एंड 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 11। अब देखिए dx की वैल्यू पूछी जा रही है, तो dx की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, जो x की जो a1 और a2 की वैल्यू रहती है, इसको हमको c1 और c2 से रिप्लेस करना होता है। किससे, c1 और c2 से रिप्लेस करना होता है। तो c1 c2 क्या है आपका, c1 देखिए आपको मिल रहा है 19, ठीक, तो 19 रख दीजिए, ठीक, 19 रख दीजिए, और c2 क्या मिल रहा है, -11 मिल रहा है, ठीक। अब आगे आपको क्या दिया है, b2 पर चलते हैं। b2 क्या मिल रहा है, b1 b2, देखिए b1 हमको 3 मिला और b2 क्या मिल रहा है, ये भी हमको 3 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो b2 है वो माइनस में है, वो किस में है, माइनस में है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसको इक्वल टू कीजिए, इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इक्वल टू जब करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 19 इंटू -3, ठीक, और माइनस की साइन आएगी, और 11 3 जा क्या करेंगे, 11 को आप ब्रैकेट में रख दीजिए, 11 इंटू 3, ठीक।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -57 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कितना 33। देखिए -57 प्लस 33 कितना हो रहा है, माइनस वाला पार्ट बड़ा है तो माइनस वाले में से घटा दीजिए, इक्वल टू 24 आएगा, और साइन आ जाएगी आपकी माइनस की, आपकी साइन किसकी आ जाएगी, माइनस की, तो -24 इज अ राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं, यहाँ पर हमको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ईच वन ऑफ 1 मार्क्स। यहाँ पर हमको क्वेश्चन नंबर 1B के तरफ चलते हैं, ईच ऑफ 1 मार्क्स। हमको जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं कितने मार्क्स के हैं, 1 मार्क्स के हैं, ठीक है। स्टेट विद रीजन विदर द इक्वेशन 3x² - 7y = 13। हमको क्या दिया है, 3x² - 7y = 13 इज अ लीनियर इक्वेशन। हमसे पूछ रहा है कि ये जो हमने इक्वेशन दिया है ये लीनियर इक्वेशन है क्या। देखिए लीनियर इक्वेशन की डिफिनीशन क्या है, लीनियर इक्वेशन की डिफिनीशन सिंपल सा है कि लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं तो 2 वेरिएबल होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमको यहाँ पर दिया है कि x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है। एक कंडीशन तो हमारा फिलफिल कर रहा है यहाँ पर कि 2 वेरिएबल होना चाहिए, 2 वेरिएबल दिया हुआ है। सेकेंड कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारे वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल का जो इंडेक्स होता है ओनली 1 होना चाहिए, उसका इंडेक्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब इसका जो घातांक होना चाहिए, x पर भी इंडेक्स 1 होना चाहिए और y पर भी इंडेक्स 1 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके साथ में क्या दिया है, यहाँ x के साथ में हमारा जो इंडेक्स दिया है स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और -7y = 13 दिया है। इंडेक्स हमारा 2 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 2 किस में आता है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका दिया हुआ इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि आगे हम बता देंगे कि बिकॉज यहाँ पर जो वेरिएबल पर हमारा इंडेक्स दिया है कितना है, स्क्वायर दिया है, उसको इंडेक्स 1 अगर रहता तो लीनियर इक्वेशन होता, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम नो ऑप्शन बता देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया है स्टूडेंट, देखेंगे तो आपको दिया है यहाँ कि शो द कंडीशन यूजिंग वेरिएबल x एंड y, 2 नंबर डिफर बाय 3। हमको क्या करना है, शो द कंडीशन यूजिंग वेरिएबल x y। हमको बोल रहा है कि x और y को वेरिएबल के तौर पे यूज करना है, ठीक है। तो हमारा एक वेरिएबल क्या मिल गया, x, और दूसरा क्या मिल गया हमको, y मिल गया, और डिफरेंस बता रहा है 3 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए x और y की वैल्यू हमको बताना है, डिफरेंस 3 आना चाहिए। अगर डिफरेंस किस में है, पॉजिटिव में बोल रहा है, डिफरेंस किस में है, पॉजिटिव में है, तो सीधी सी बात है कि बड़ा वाला जो नंबर रहेगा वो पहले रहेगा और सेकेंड वाला जो रहेगा वो छोटा रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू अगर जो भी आएगी वो क्या रहेगी, y से बड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि तभी तो x की वैल्यू से हम y को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी। अब यहाँ हमको इक्वेशन क्या बन जाएगा, x हम मान लेंगे क्या है कि हमारा जो बिगर वेरिएबल है और y क्या है, स्मॉलर वेरिएबल है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है तो हम क्या लिख देंगे, x - y = 3, x - y = 3, और यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। x - y = 3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं आगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि इसमें हर जगह आपको एक एक पॉइंट क्लियर किया जा रहा है। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो कहीं पर मिस्टेक ना हो जाए, इसके लिए जहाँ पर हमको डाउट लग रहा है वहाँ पर आपको मैं लिखकर भी समझाने की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 3rd पर चलते हैं। फॉर द इक्वेशंस 4x + 5y = 30। फॉर द इक्वेशन
4x प्लस 5y इक्वल टू 20 दिया है। अब देखिए फाइंड वैल्यू ऑफ y, हमको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू हमको दिया है। x की वैल्यू हमको क्या दिया है, 0 दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए तो हम x की वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 दिया है, चलिए 0 को हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू 20। अब देखिए 4 इंटू 0 कितना हो गया 0 प्लस 5y इक्वल टू 20 है, 5y इक्वल टू 20 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 20/5 इक्वल टू 4 आ जाएगा, 20/5 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या लिखना है, यहाँ पर आपको आंसर लिखना है कि y की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 4 मिल गई। तो 2 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, इसका आंसर भी है, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। y इक्वल टू 4 आपका आंसर y इक्वल टू 4 है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, देखिए राइट एनी 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 7। x में y को हम जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। 2 सॉल्यूशन बताना है इसके, ठीक है। अब देखिए x की भी वैल्यू हमको पता नहीं है, y की भी वैल्यू कोई पता नहीं है, तो हम क्या करें, लेकिन x और y को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, 7 मिल रहा है। अब किसी न किसी की एक की वैल्यू आप एज्यूम कर लीजिए, किसी न किसी की वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं इसमें बोलूं कि x इक्वल टू 2 ले लीजिए, x की वैल्यू क्या ले लीजिए, x इक्वल टू आप 2 ले लीजिए। जब x इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए हमारा 2 इस साइड जाएगा इक्वल टू के तो माइनस में हो जाएगा, तो 7 माइनस 2 इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ 5 मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। 7 माइनस 2, वाई की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 5 मिल गई। अब आप आंसर क्या दिखाएंगे, x और y वेरिएबल की वैल्यू मिली है, x इक्वल टू आपने 2 लिया था तो ब्रैकेट में लिख दीजिए 2 और y क्या मिला 5। तो हमारा एक ऑप्शन मिल गया। हमसे क्या पूछ रहा है, 2 यहाँ पर आंसर पूछ रहा है, 2 सोल्यूशन पूछ रहा है, ठीक है। अब दूसरे के लिए आपको क्या करना है, दूसरे के लिए आपको करना है, यहाँ पर देखिए मैं रबर ले लेता हूँ, है ना, इसको रब करना होगा। चलिए मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है, फिर से ले लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब फिर से आप y की चाहिए तो वैल्यू कुछ ले लीजिए या x की ले लीजिए। x इक्वल टू चलिए हम 4 ले लेते हैं। जब हम x इक्वल टू 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, देन y इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू कितनी मिली, x की वैल्यू हमको 4 मिल गई और y की वैल्यू 3 मिल गई और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप 2 ऑप्शन पूछा गया है तो 2 सॉल्यूशन इसके बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक आपका आया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5, दूसरे को दिखा दीजिए कि x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे तो हमको दिया है डिसाइड वेदर 0 और 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमको बोल रहा है कि इसका ये सॉल्यूशन है क्या, अगर है तो हमको बताना है, नहीं है तो हमको नो लिखना है। डिसाइड वेदर, अब देखिए आपको करना क्या है, दोनों चीज़ें दी गई है, आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, हमको पुट करके देखना है। अगर वैल्यू इक्वल आ जा रही है तो मतलब सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। x इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, x इक्वल टू आपको लिखना होगा यहाँ पर कि x इक्वल टू हमको 0 दिया है तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 पुट करना होगा। तो 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है, इक्वल टू क्या आना चाहिए, इक्वल टू 6 आना चाहिए। देखिए ये तो 2 है, ठीक, इक्वल टू 6 आना चाहिए। तो 5 को हमने 0 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 0 प्लस 6 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 6।
अब हमारा क्या है, जो क्राइटेरिया है ये तो फुलफिल हो रहा है, ये क्राइटेरिया क्या है, फुलफिल हो रहा है, मतलब कि हमारा जो यहाँ पर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया गया है ये राइट सॉल्यूशन है, तो हम बता देंगे कि ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। ठीक, 6 पर चलते हैं। 6 में हमको क्या दिया है, 6 को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको क्या दिया है स्टूडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, डरने की ज़रा भी बात नहीं है, मैं बैठा हूँ आप लोगों के लिए। a माइनस बी इक्वल टू -3, a माइनस बी इक्वल टू -3 है, इसका भी हमको 2 सोल्यूशन बताना है। किसी एक की वैल्यू आप मान लीजिए, क्यों, क्योंकि जब तक वैल्यू मानेंगे नहीं तब तक आपका आंसर आएगा नहीं। हम a इक्वल टू क्या मान लें, मान लीजिए हम a इक्वल टू 1 मान लेते हैं, हम यहाँ पर a इक्वल टू 1 मान लेते हैं। जब a इक्वल टू 1 मानोगे तो वैल्यू पुट कर दीजिए, a इक्वल टू 1 माइनस b इक्वल टू -3 होगा, माइनस b इक्वल टू -3 और 1 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस b इक्वल टू -4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। b इक्वल टू हमको 4 मिल गया, एक ऑप्शन मिल गया। तो अब हम क्या बताएंगे, यहाँ पर बताएंगे कि a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 4 है। ठीक है, एक चीज़ हो गई। दूसरा हमसे पूछ रहा है एक और बताना है, 2 सोल्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, दूसरा सोल्यूशन बता देंगे कि a इक्वल टू मान लीजिए 3 ले लीजिए आप, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a की जगह 3 आ जाएगा, माइनस b इक्वल टू -3, माइनस b इक्वल टू -3 और ये भी जाएगा इस साइड में इक्वल टू के, तो -3 हो जाएगा, माइनस b इक्वल टू -6 होगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो हम दूसरा वाला क्या बता देंगे, a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 6, तो हमारे 2 ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, देन फाइंड xy। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको वैल्यू लिखना है, आपको क्या लिखना है, x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 दिया है। आप यहाँ पर इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 12 मिल जाएगा। देखिए 3 से सब डिवाइड हो रहा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 4 जा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल था, इसका आंसर x प्लस वाई इक्वल टू 4 आएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हमको क्या दिया हुआ है, इफ़ dx इक्वल टू 24 एंड x इक्वल टू हमको क्या दिया है, -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d। बहुत सिंपल है ये भी। देखिए हमको dx इक्वल x की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होता है स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट मेथड में, कि x इक्वल टू dx अपान d। ठीक है, dx अपान d, जिसकी वैल्यू दी गई है उसको लिख दीजिए। x की वैल्यू हमको क्या दिया है, -3 दिया है, इक्वल टू में हमको dx कितना दिया है, dx इक्वल टू 24 और अपान में क्या दिया है हमको d, क्योंकि d नहीं दिया है और इसी d को हमको फाइंड करना है। तो -3d क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3d इक्वल टू 24, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 अपान -3, इससे कैंसिल कीजिए 8 और साइन माइनस की आ जाएगी, तो d इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, -8 मिल जाएगा। d इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 8 मिल जाएगा, 3 8 जा 24 होता है। ठीक है, तो d इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, -8 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था, बहुत सिंपल है।
आगे हम चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? अगर नहीं समझ में आएगा, कहीं पर कुछ भी डाउट क्रिएट होगा स्टूडेंट, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर भी काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का t.me/मौर्या एजुकेशन, आप इस पर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर भी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी आपका डाउट रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या दिया है? द कॉस्ट ऑफ द बुक इज 5 रुपीज़ मोर। क्या बता रहा है कि द कॉस्ट ऑफ बुक इज 5 रुपीज़ मोर देन ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेन। ठीक है, सो दिस यूजिंग लीनियर इक्वेशन बाय टेकिंग कॉस्ट एक्स एंड वाई। हमको क्या बोल रहा है? एक्स बुक की कीमत लेना है और वाई पेन की कीमत लेना है। ठीक है, वाई पेन की कीमत लेना है। तो हम क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ बुक इज एक्स, कॉस्ट ऑफ बुक इज एक्स लिख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ? कॉस्ट ऑफ बुक, बुक का दिया है एक्स, ठीक, और किसका दिया है? पेन का दिया है वाई। पेन का कितना दिया है? वाई दिया है। आगे हमको क्या दिया है? कॉस्ट जो दिया है किसकी? बुक की। बुक की कीमत 5 रुपीज़ मोर देन ट्वाइस ऑफ द पेन। तो पेन की कीमत कितनी है? वाई रुपीज़ है, और बुक की कीमत कितनी है? तो एक्स, मतलब एक्स इक्वल टू क्या होगा? 5 मोर देन किससे? ट्वाइस ऑफ द पेन। ट्वाइस ऑफ द पेन, पेन कितने की है? वाई रुपीज़ की है, तो ट्वाइस का मतलब कितना हो जाएगा? 2y। तो एक्स इक्वल टू 5 + 2y, या इक्वेशन बनाएंगे तो x और 2y को इस साइड लाएंगे तो 2y इक्वल टू 5, x - 2y इक्वल टू 5 हो जाएगा। यही आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरह से इसको करना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10, और इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके आगे वाले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 का MCQ को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले 1 नंबर के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दे रहे हैं, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसा हम आपके पूरे चैप्टर का, पूरे सिलेबस का रिवीजन करा देंगे। यहाँ पर हमको क्या दिया है स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या दिया हुआ है? आप यहाँ पर देखिए, हमको दिया है a/4 + b/3 = 4। राइट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, कोई बात नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करना है? आप इसी इक्वेशन को जोड़ दीजिए। इस इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐड करेंगे, 4 × 3 = 12। ठीक है, इसका LCM कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। अब 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम, यहाँ हो जाएगा 3y, और यहाँ हो जाएगा आपका 4b, 3a, यहाँ a और यहाँ b है, a b दिया है। ठीक है, 3a + 4b = 4। अब 3a + 4b = ये क्या हो जाएगा? 12 4 जा 48 हो जाएगा। ठीक है, 12 चौक 48 होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, 3a + 4b = 48, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1 नंबर का। इस तरह से आपका क्वेश्चन का जो MCQ था 10 क्वेश्चन, और जो हमको ऑब्जेक्टिव जो 1 नंबर के सॉल्व करने थे, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए थे, टोटल 20 क्वेश्चन का हमने यहाँ पर रिवीजन करा दिया है स्टूडेंट्स। बस आप इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपसे हमारी बस यही गुजारिश है, वही रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड में हमारे चैनल को शेयर कीजिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए कि इस पर मैथ के और इंग्लिश के टोटल अभी जितने भी वीडियो हैं सब मैथ और इंग्लिश के आएंगे, और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, आपके नॉलेज से जुड़ी हुई बातें रहेंगी। तो इससे आप जुड़े रहिए। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, जितने से ज़्यादा लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते हैं, तो हमको मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो बनाने और आपको पढ़ाने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।